We didn't find बाजरे का आटा. आए हैं हम पिकनिक के शॉपिंग के लिए और खरीद रहे हैं हम इधर उधर की चीज़ें. तो आज हम लोग जा रहे हैं टोरंटो हाई पार्क, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चेरी ब्लॉसम्स. और हम लोगों ने एक छोटी सी फैमिली पिकनिक भी प्लान की है वहाँ पे, जिसके लिए हम लोग अभी ब्रंच में बर्गर्स लेके जाने वाले हैं. तो उसकी प्रेप स्टार्ट है, बनाते हैं. तो यूजुअली हम जब पिकनिक पे जाते हैं तो हम या तो ये बर्गर्स बनाते हैं ये वाले, या फिर पूरी और आलू सूखे. इन दो में से कोई एक चीज़ होती है टिपिकल हमारा इंडियन देसी जुगाड़. बर्गर का जुगाड़ तो हमने ये निकाला है कि यहाँ पे हैश ब्राउन जो होते हैं हम हैश ब्राउन यूज़ करते हैं. टिक्की तो फ्राई करना इतने लोगों के लिए बहुत लंबा काम है और बहुत काम फैल जाएगा, तो जाने से पहले थक जाएंगे. तो हम लाते हैं हैश ब्राउन्स और बढ़िया अपना बंस में हैश ब्राउन और प्याज टमाटर लगा के चीज़ और सॉसेस लगा के अपना बढ़िया ब्रंच रेडी. ये हो गए हैं सबके हैश ब्राउन्स तैयार नहीं हुए हैं अभी, हमें ओवन में रखने हैं और ओवन रेडी है. सिंपल थोड़ा सा पीछे. बच्चों के लिए हमने ले लिए हैं हॉट डॉग्स क्योंकि उनको ये ज़्यादा पसंद है. तो बस उनको चीज़ वाले हॉट डॉग्स खाने हैं तो वी विल प्रिपेयर दैट. साथ में हमने एक अपना पिकनिक का बैग रेडी कर लिया, उसमें अपने अपना चिप्स और हमस और पीटा लिए. हाँ, कल हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, जैसे कि ये बंस और हैश ब्राउन लेके आए थे हम लोग. जी हैश ब्राउन बन के रेडी हैं. अब बनाते हैं बर्गर. ऑलराइट, तो बर्गर सारे रेडी हैं. अब हम रेडी होते हैं और निकलते हैं. Yep. पहुंच चुके हैं हाई पार्क और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ही ठंडा है. हालांकि हम एक्स्ट्रा जैकेट लाए हैं. तो देखते हैं. अभी हमें ऑलरेडी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं चेरी ब्लॉसम्स. वही मेन पर्पज़ है हमारा आने का. बट पार्क बहुत बड़ा है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है इसकी. आपको आगे जाके बताते हैं. लेट्स सी. Wow! Take it.
हाई पार्क टोरंटो, और ये टोरंटो का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क है। 1876 में ये पब्लिक के लिए खुला था, बट इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुआ है ये। लेट्स गो। बीच में एक ड्रिंक लेने आए हैं, पर ड्रिंक लेने। लाइन लगी है जबरदस्त। Sorry. I just want something to drink. Look at Yeah. this. There's a tree inside. वो ये एक्चुअली में ट्री हाँ, भाई, it's an actual tree. आर्टिफिशियल नहीं है। हमें उसके कॉफी बीच में कैफे बना दिया है। लाइन में लगते हैं, भीड़ बहुत है। ये चल रहा है हाई पार्क में। तो हम आ गए उस हिस्टोरिक पॉइंट पे जहाँ से इसकी हुई है स्टार्टिंग। कई हज़ारों साल तक जो यहाँ के नेटिव इंडिजिनियस लोग थे, उन्होंने यहाँ पे ये इनहेबिटेड था, वही रहते थे यहाँ पे, और ये पूरा जंगल हुआ करता था। इट वाज नॉट अ पार्क। फिर 1836 में एक कपल आता है, जॉन हॉवर्ड और उसकी वाइफ, और वो ये लैंड खरीदते हैं। 165 एकड़ का एक लैंड वो खरीदते हैं यहाँ पे, और उनका इनिशियली प्लान था कि वो यहाँ पे शीप फार्मिंग करेंगे। बट ओवर द पीरियड ये प्लान चेंज हो जाता है, और 1873 में वो ये पूरा लैंड डोनेट कर देते हैं सिटी ऑफ टोरंटो को, विद सम कंडीशंस कि इसका नाम हाई पार्क रखा जाएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन वेस्ट टोरंटो, सो दे चेंज द नेम टू हाई पार्क। एंड देन द अदर कंडीशन वाज this should be a public park and it should remain, or third condition is it should always remain free. So ये तीन conditions के साथ ये सिटी ऑफ टोरंटो को चैरिटी में दे देते हैं। And then over the period, City of Toronto, with help of John Howard, until his death in 1890, वो जो है इसको डेवलप कराता है, पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करता है। एंड देन इट बिकेम पॉपुलर ओवर द पीरियड, एंड फ्रॉम देन अब ये 400 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, और यहाँ पे जू है, यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, और नॉन नेटिव ट्रीज़ है, जैसे कि अभी हमने देखा जापनीज़ सकुरा ट्रीज़ जो चेरी ब्लॉसम थे पीछे, तो वो भी यहाँ पे हैं। और देयर इज़ वन मोर थिंग, इसका एड्रेस भी 1873 व्हाट वाज इट डिम्पल 1873 ब्लोर स्ट्रीट। सो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो 1873 में डोनेट किया था, तो एड्रेस भी वहीं से इसका आया है। सो इट्स अमेजिंग, और यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, चिल्ड्रंस गार्डन, सो इट्स वेरी बिग, एंड इट्स आई थिंक आई वुड से इट्स अ सेंट्रल पॉइंट इन टोरंटो, सो इट्स एवरीबडी हु कम्स टू टोरंटो दे शुड विजिट इट। तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है कॉलबर्न लॉज। ये इनिशियली जब वो दोनों कपल यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपना घर बना लिया था फॉर द प्लान कि वो यहाँ पे शीप फार्मिंग करेंगे, यहीं रहेंगे। तो अब ओवर द पीरियड जब ये हाई पार्क का पब्लिक पार्क बन चुका है, तो इन्होंने इसको एक म्यूज़ियम बना दिया है, और यहाँ पे उसकी वाइफ का जो टॉम्ब भी यहीं पे है, यहीं पे आई थिंक आसपास कहीं पे उसका टॉम्ब है। सो विल सी इफ़ वी कैन गो देयर। बहुत बड़ा है, पिछले 1 घंटे से हम इस पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल पार्क, 400 एकड़ में फैला हुआ है। सो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये है जॉन हॉवर्ड, उसकी वाइफ। सो एज यू कैन सी, जॉन हॉवर्ड एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट था। 1832 में वो इंग्लैंड से आए थे, और 1836 में उन्होंने ये खरीदा था, एंड 1873 में दे डोनेटेड दिस लैंड।
They were painters. यस बिकॉज जैसे हमने बताया कि वो एक आर्किटेक्ट था, तो ऑब्वियसली उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। ये फोटो देख, ये उसका घर है जो पहले दिखता था। हाँ, ये पहले उस टाइम पे पूरा ये जंगल था और जंगल के बीच में ये एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। अगर ये उस टाइम पे डोनेट ना हुआ होता और ये हाइपाक आज होता, तो आज इसकी फॉर श्योर आई थिंक इसकी एक एंट्री फी तो होती। फॉर श्योर, यू नेवर नो, पार्क भी होता है नहीं, कोई बिल्डिंग बन हाँ, जाती वही है। एग्जैक्टली। चेरी ब्लॉसम्स। Here's a London Bridge printout of some of the times that Amazon and The coach house, the Falcon Lodge. It says, who says Toronto is not a live city? तो टूम तो भी बंद है, लेकिन वो सामने जो ग्रिल दिख रही है, उस ग्रिल की भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो इस पार्क के इतने पॉपुलर होने में एक नुकसान तो हुआ है कि इसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो बहुत कम हो गया है। वरना पहले पूरा वाइल्डरनेस हुआ करता था, पूरा जंगल था। एक वो नुकसान तो हुआ है। तो आप ये ट्रैक देख सकते हो। ये ट्रैक स्पेसिफिकली सिर्फ साइकिलिंग, रनिंग या फिर मेंटेनेंस व्हीकल्स के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए इट्स अ गुड थिंग। अब हम जा रहे हैं ज़ू। उन्होंने कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, बट इवन ज़ू इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट दैट वाज द पार्ट ऑफ डील विद जॉन, सो इट्स ग्रेट। जैसे कि जॉन और जमैमा का सपना था शीप फार्मिंग का तो सपना कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट शीप यहाँ पे हैं। स्पेशली इंडिया से मोर सिंपल। ये तुम्हारी फैमिली का है। अब तुम्हारी हमारी फैमिली सेम है, सब यही है। तो भाई अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। सब लोगों की थकी हुई वाट लग चुकी है और हम लोगों ने मोमोज पिक कर लिए हैं। 15,000 से ज्यादा स्टेप्स चल लिया तुम। हाँ, हम लोगों ने मोमोज पिक करे हैं प्रीमियम हक्का से। घर के पास ही हमारे एक घर के पास बढ़िया ही, रेस्टोरेंट है। बढ़िया तो नहीं है, पहले स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आए थे तो हम इससे चाइनीज खाया करते थे। चाइनीज अच्छा नहीं है, बस मोमोज। पर हमने उसके बाद इतने रेस्टोरेंट ढूंढ लिए कि ये बस ओके है, और इसके मोमोज अच्छे हैं तो हम ले लेते हैं। इसके मोमोज बहुत अच्छे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक मोमोज खाते ही हैं, या यहाँ से या एवरी फिर वीक तो नहीं खाते डिम्पल। ऑलमोस्ट एवरी वीक या यहाँ से या कहीं और से हम लोग ले ही लेते हैं। महीने में एक बार या 2 बार खाते हैं। नहीं तो छुप के खा रही है फिर इसका मतलब कहीं पे। नहीं, छुप के नहीं, अच्छा, कैसे खाऊंगी मैं छुप के। एनीवे, तो हम लोगों ने यहाँ से बस मोमोज पिक किए अपने लिए और हमने ओ बॉम्बे से डिनर ऑर्डर किया है। वो हम आपको दिखाएंगे अभी चलते हुए आगे कि क्या क्या ऑर्डर हुआ है। पहले ये टेस्ट करते हैं। भाभी और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले चल के पेट पूजा करते हैं। ओ बॉम्बे की पूरी चेन है, वो भी काफ़ी जगह है, बट उसमें से हमें एक बेस्ट अब मिला है रेस्टोरेंट जो बर्लिंगटन सिटी है पास में।
तो उससे हमने ऑर्डर किया है। किसी का ड्राइव करने का मन नहीं था। बहुत पहले हम सोच रहे थे कि एक अच्छा रेस्टोरेंट चलते हैं खाने, पर फिर अब हिम्मत नहीं है। दैट्स अ वरना- सेपरेट एक्सपीरियंस। वो रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त है। हम वो वही जब है जाएंगे- जो पिछली पार्टी में हाँ, मंगाया जिससे था। खाना आया था पिछली पार्टी पे। तो जब जाएंगे उस पे तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो बनेगी। मुझे लगता है दैट रेस्टोरेंट डिजर्व्स ऑनर। नहीं वो मतलब अंदर से इंटीरियर उसका नॉर्मल टाइप से है, बट खाना खाना जबरदस्त पर उसका, क्योंकि वो नया खुला है बिल्कुल, हाँ। और वो बड़ा मन से बनाता है मन से, और बहुत टेस्टी उसका। बनाता है। हाँ वो बहुत वो उसका तो- वो है दिल्ली और पंजाब वाला जो है ना मिक्स, हाँ, mix और वाला जबरदस्त। वो हम आपको बताएंगे जब हम जाएंगे, उसमें प्लान करके चलते हैं। बट खाना उसका बहुत जबरदस्त है। अभी चल के मोमोज खाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है।